Assalamu alaikum and good morning 10 class. This is your lecture number 19. लेक्चर नंबर 19 जो है ये 2 डेज की डायरी में जाएगा. प्लानर जो आपको मिला हुआ है उससे भी आप देख सकते हैं 2 डेज में क्यों जा रहा है. आप देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट भी थोड़ी सी मैंने चेंज की थी. बोन्स बाद में पढ़ा रही हूँ, जॉइंट्स पहले पढ़ा दिया. थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है और इसको आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है. आप अपने अकॉर्डिंग इसको 2 दिन में डिवाइड करके याद कर सकते हैं. ठीक है, बोन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बुक्स आप लोग ओपन कर लें. दिस इज ऑन पेज नंबर 58 ऑफ योर बुक. आप बुक का पेज नंबर 58 ओपन करें. बोन्स वहां से स्टार्ट हो रहा है. छोटा सा पैराग्राफ है, बाकी सारा नेक्स्ट पेज पे है. स्क्रीन पे आपको हेडिंग्स नजर आ रही हैं. हेडिंग्स पहले मार्क करनी है. हेडिंग्स की भी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज है. सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, फिर मैट्रिक्स जो है आपको नेक्स्ट पेज पर बोल्ड किया हुआ पॉइंट नजर आएगा. पेज नंबर 59 पर जो बॉटम में पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन. यहाँ से आएगी मैट्रिक्स और उसके बाद ओस्टियोसाइट्स भी हेडिंग यहाँ पे बोल्ड करके लिखी हुई है. यहाँ पे वो आएगी. फिर फंक्शन ऑफ बोन. फंक्शन ऑफ बोन आप दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे जो आपके पास पेज नंबर 58 पर है. यहाँ 1.5 लाइन छोड़ के जो कि डेफिनेशन की है. बोन्स नॉट ओनली मूव, यहां से स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ बोन. उसके बाद दोबारा से चलें पेज नंबर 59 पर. वहां पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है द हार्ड आउटर लेयर, यहाँ पर लिखें टाइप्स ऑफ बोन. टाइप्स ऑफ बोन लिख के नंबर 1 और नंबर 2 आपने ऊपर नीचे करके लिखना है 2 लाइंस में और उनके नेम लिखने. पहले कॉम्पैक्ट बोन देन स्पॉन्जी बोन. उसके बाद दोनों टाइप्स की अलग अलग हेडिंग देके उसे एक्सप्लेन करना है. यहाँ साइड बॉक्स है, उस पर हेडिंग दें नंबर ऑफ बोन्स इन बेबीज. ठीक है, तो वो साइड बॉक्स भी आपने इसमें ऐड करना है. ये तो आपकी होगी बोन्स के टॉपिक की हेडिंग. अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. समझना शुरू करते हैं कि बोन्स एक्चुअल में क्या है. बोन्स बेसिकली हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. आपने देखा आपका स्केलेटन 2 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बोन एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज इससे पहले आप पढ़ चुके हो. कार्टिलेज के बारे में भी आपने यही देखा कि वो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट और फर्म कनेक्टिव टिश्यू था. बोन जो है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. इट मीन्स इट इज मच मोर हार्डर देन कार्टिलेज. तो बोन्स के स्ट्रक्चर भी आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. उसके बाद अगर देखा जाए तो बोन्स की सेल्स भी जो हैं, जैसे कार्टिलेज में मैट्रिक्स प्रेजेंट था उसी तरह बोन्स में भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं. ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली यही वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज को हार्ड बना रहा है. कोलेजन फाइबर्स कोलेजन में भी कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है जिसको हार्ड बना रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि हार्डेस्ट है तो इसके मैट्रिक्स में कुछ तो डिफरेंस होगा ना. इसके मैट्रिक्स में एक तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसे हार्ड बना रहे हैं, उसके साथ मिनरल की डिपोजिशन होती है. कैल्शियम और फॉस्फेट के मिनरल्स भी डिपॉजिट हुए हुए होते हैं बोन्स की मैट्रिक्स में, इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैट्रिक्स आप कंपेयर करना सीख लें कार्टिलेज और बोन का. कार्टिलेज के मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर्स हैं. अगर आप इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो उसमें इलास्टिन प्रेजेंट था, लेकिन बाकी सब में मेजरली क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स. बोन से कंपेयर करें तो बोन्स के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स है. और क्योंकि बोन हार्डेस्ट है उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन होगी, इसमें स्ट्रक्चर कोई डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस यही है कि बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन फाइबर्स के साथ मिनरल डिपोजिशन होती है, स्पेसिफिकली कैल्शियम और फॉस्फेट के मिनरल्स की. फिर आ गया ऑस्टियोसाइट. तो फिर से आप साइट की टर्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसी स्पेसिफिक सेल का नेम है. ऑस्टियो की टर्म हम यूज करते हैं बोन के लिए. ये आप याद कर ले, 9 से लेके 10 तक आते हुए हमने काफी बायोलॉजिकल टर्म्स याद कर ली, लाइक कार्डियक, रेनल, हिपैटिक, पल्मोनरी. इसी तरह से आप एक और याद कर लें, ऑस्टियो. ऑस्टियो की टर्म यूज होती है फॉर बोन्स. ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स क्या है, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं. आप ऑस्टियोसाइट की अलग से हेडिंग लेके वहां पे लिख लें ऑस्टियोसाइट. द सेल्स व्हिच मेक बोन आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. और बाकी आपने पोर्शन बुक वाला भी करना है कि बोन के जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट. फिर हम बात करें फंक्शन ऑफ बोन की, तो बोन के फंक्शन ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि बोन जो है हार्ड है तो बॉडी का शेप मेंटेन करवा रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं जब स्केलेटल मसल्स के अटैच हो जाते हैं. इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये कि बोन्स रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं. ठीक है,
बोन्स के अंदर बोन मैरो सेल्स होते हैं जो कि रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स बनता है। ऐसा कोई फंक्शन आपने कार्टिलेज में नहीं पढ़ा, वो सिर्फ सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब बोन्स का रोल फिर आ गया रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में और व्हाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन में। इसीलिए अगर आपको कभी याद हो कैंसर की एक डिजीज है ब्लड कैंसर जिन पेशेंट्स को होता है उसके लिए डॉक्टर एक ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपके टॉपिक से जरा हटके बट इंफॉर्मेटिव आपको पता होना चाहिए अगर आप बोन्स को स्टडी कर रहे हैं। बोन्स के अंदर हड्डियों के अंदर जो मीफ प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, ये बॉडी की जितनी मेजर बोन्स हैं उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब बोन मैरो के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट हैं जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल बना रहे हैं। जो ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है उसके सेल्स बनते कहाँ हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं। अब अगर किसी पर्सन को ब्लड की कोई डिजीज हो गई है लाइक ब्लड कैंसर है, इसका मतलब है कि उसके सारे के सारे ब्लड सेल्स खराब हो रहे हैं। अब वो सेल्स खराब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसका बोन मैरो ही सेल्स को खराब बना बना के भेज रहा है। इसीलिए उसका ट्रीटमेंट फिर क्या किया जाता है कि बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया जाता है। वो बोन मैरो जो डैमेज सेल बना रहा है उसको उस बोन मैरो से रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि ठीक सेल्स बनाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, दूसरा ये कि हमारे जैसे इंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इवन कि आपके एशियन रीजन में ये ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए अमेरिका या यूरोप जैसी साइट पर मूव करना पड़ता है, वहां पर डॉक्टर्स को हायर करना, ट्रीटमेंट करवाना एक बहुत एक्सपेंसिव चीज है। उसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए डोनर होना चाहिए। डोनर भी होगा, डोनर भी सिर्फ सिबलिंग हो सकते हैं, सिबलिंग से बोन मैरो लिया जा सकता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट करवाना तो एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। और उसके बाद भी डॉक्टर 100% श्योरिटी नहीं देते कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद वो ब्लड कैंसर का पेशेंट जो है वो रिकवर करेगा, कि उसकी बॉडी में नॉर्मल सेल्स बनने लगेंगे या नहीं। ये उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स है कि उसकी बॉडी में जाके वो बोन मैरो ठीक से काम करेगा या नहीं। तो ये एक बहुत रिस्की सा ट्रीटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसलिए इसको कनेक्ट किया मैंने क्योंकि आप बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड सेल की फॉर्मेशन देखी है, तो आपको पता होना चाहिए बोन्स के अंदर रेड और व्हाइट दोनों तरह के सेल्स बनते हैं। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ बोन्स, तो बोन्स की टाइप्स की आप बात करो तो इसकी दो टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन कैसी स्ट्रक्चर जरा इसका देख लीजिए। जो बोन के बाहर वाला हार्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और ये जो अंदर आपको पोरस स्ट्रक्चर रेड कलर के नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन। अब ये कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन क्या होती है इन्हें भी देख लेते हैं। जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना बोन का, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और वो अंदर वाले पोरस और सॉफ्ट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पे मिनरल डिपोजिशन बहुत ज्यादा होती है। जो इंटरनल साइड है उसे कह रहे हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्योंकि ये सॉफ्ट और पोरस है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो कि ये रेड कलर का क्यों अपेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। बोन का ये वो पोर्शन है जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। हार्ड बोन में नहीं होगी, कॉम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई। उसके साथ ही आपके पास दिया हुआ साइड बॉक्स में नंबर ऑफ बोन बताई हुई है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें नंबर ऑफ बोन होती है 300 और एडल्ट्स में होती है 206। अब 300 से 206 कैसे हो जाती है, न्यू बॉर्न से जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ से डेवलपमेंट होती है, कुछ बॉन्स ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट बॉन्स होती हैं, वो टाइम के साथ साथ डिसॉल्व होती चली जाती है और जो एडल्ट में नंबर का बोन रह जाता है वो है 206। ये था आपका बोन वाला टॉपिक। इसके बाद ये आपके पास बोन की डायग्राम भी है जो कि आपकी बुक में बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई जो है वो स्पॉन्जी बोन में और कॉम्पैक्ट बोन में नहीं है, वहां से मूव करके स्पॉन्जी बोन में जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको उसका येलो बोन मैरो भी नजर में आ सकता है। बोन्स जो थी वो आपकी एक दिन की डायरी है, वो आप आज लर्न कर रहे हैं और इसके साथ अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में से कुछ याद कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप सेकेंड डे पे याद करनी, ठीक है, क्योंकि आपने बोन की डायग्राम भी करनी है। बुक में जो फिगर 113.4 बनी हुई है कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन की, वो डायग्राम भी आपने करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एंड इट्स ऑन पेज नंबर 60। बुक का पेज नंबर 60 ओपन करें, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आपको दिए हुए हैं। ये एक टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, देखने में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन जब आप प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में से अरेंज करेंगे तो सफिशिएंट स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। इसके साथ पेज नंबर 60 और 61 पे आपको बहुत ज्यादा साइड बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये सारे साइड बॉक्सेस आपने करने हैं, इसमें से कोई भी छोड़ने की चीज नहीं है। सारे साइड बॉक्सेस में शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड बॉक्स है पेज नंबर 61 का, जो पहला बॉक्स इसमें बताया हुआ है कि बॉडी की लार्जेस्ट बोन जो है वो कौन सी है,
थाई बोन, और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो है स्टेप्स। आपके जो मिडल ईयर ऑसिकल्स है ना, कान के अंदर जो 3 छोटी छोटी हड्डियां मौजूद है, उनके अंदर एक बोन होती है स्टेप्स, वो आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। और जो थाई बोन है, लेग में अपर थाई में जो बोन प्रेजेंट होती है, ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। अब हम मूव करें कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पर। तो कंपोनेंट्स में देखिए आपके पास दो कंपोनेंट्स है, एक्सियल स्केलेटन एंड पेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप एक स्केलेटन को ऑब्जर्व करें तो स्केलेटन में देखिए एक्सियल का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, और पेंडिकुलर का मतलब होता है, अपेंडेजेस से वर्ड निकला है, बॉडी के वो ऑर्गन जो बॉडी की सेंट्रल पोजीशन से साइड्स की तरफ निकल रहे हैं। जैसे आपकी बाजू और टांगे आपकी बॉडी की अपेंडेजेस हैं, तो वो स्केलेटन जो बाजू और टांगों से रिलेटेड होगा वो होगा पेंडिकुलर स्केलेटन, और जो बॉडी के सेंट्रल पोर्शन में सारा होगा वो होगा एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का सारा पोर्शन नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, वो है एक्सियल स्केलेटन, और जो राइट साइड पर है जो रेड रेड सा सारा पोर्शन है वो है पेंडिकुलर स्केलेटन। ये तो आपने एक जनरल सा ओवरव्यू देखा कि एक्सियल स्केलेटन की बॉडी में लोकेशन क्या है, पेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, ताकि आपको याद रहे। अब वन बाय वन आपने इनकी बोन्स भी करनी है, ठीक है। इनकी बोन्स याद रखनी है कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पोर्शन हाईलाइटेड है येलो से, वो सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन का पोर्शन है। बाजू में भी आप देख ली दोनों तरफ बोन्स जा रही है, लेग्स में भी जा रही है, बट वो हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। बुक्स पर आप लोग देखिए जरा, एक्सियल स्केलेटन जो है, पहले आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट लाइन तो आप इसकी एज इट इज लिखेंगे दैट एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक का मतलब होता है आपके नेक के नीचे से लेके आपके हिप बोन से ऊपर तक का पोर्शन, ये जरा चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन का जो रीजन है इसे कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो आप एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी है, आप पहली हेडिंग देंगे नंबर ऑफ बोन्स। इस लाइन की जो पहली एक ही लाइन है उसमें नंबर ऑफ बोन्स की हेडिंग आएगी, तो देख लें आपके पास टोटल 80 नंबर ऑफ बोन्स है, और इसमें आता है हेड और ट्रंक का रीजन। उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, इट इज कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। इसमें आप पहले तो जितने बोल्ड करके वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। आप लिखोगे एक्सियल स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 मिडिल ईयर ऑसिकल्स, नंबर 3 है आपके पास हायोइड बोन, नंबर 4 वर्टिब्रल कॉलम, एंड नंबर 5 इज चेस्ट। तो ये पांचों की पांचों चीजें जो है आपने पॉइंट्स की फॉर्म में वहां हाईलाइट करके लिखनी है। जैसे मैं बता रही हूँ लिखने का सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों में आपको क्वेश्चन जो है ना पूरा के पूरा क्रॉस कर दूंगी। फिर वन बाय वन इसको स्टडी करना स्टार्ट करें। अब आप पहले स्कल की हेडिंग देंगे, लिखा हुआ है सारे बोल्ड पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है, अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। स्कल में 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स है और 14 फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स का मतलब है वो बोन्स जो आपका फेस का पोर्शन बना रही है, और स्कल की पोर्शन जो आपके हेड वाले रीजन में, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, टोटल स्कल में 22 बोन्स है, बट 8 क्रेनियल है जो स्कल बना रही है, और 18 जो है वो सॉरी 14 जो है वो फेशियल बोन्स है। तो 8 और 14 की डिवीजन है, ये मिलकर 22 बना रहे हैं। उसके बाद है आपके पास मिडिल ईयर ऑसिकल्स, तो टोटल 6 मिडिल ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 ईच ईयर में, 3 राइट ईयर में है, 3 लेफ्ट ईयर में है। और अगर टोटल मिडिल ईयर ऑसिकल्स की आप बात करोगे तो वो 6 मिडिल ईयर ऑसिकल है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए मिडिल ईयर ऑसिकल्स ऑफ ईच ईयर, तो आप 3 मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है हायोइड बोन। तो हायोइड बोन कहते हैं आपके नेक के रीजन में, फ्रंट के पोर्शन में हायोइड बोन होती है। मेल्स में, सम मेल्स में कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, वो उभरी हुई सी एक हड्डी नजर आती है, उसे कहते हैं हायोइड बोन। ये नेक के रीजन में है। उसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आप सोचोगे कि वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी बोन्स आ गई, तो वर्टिब्रल कॉलम में छोटे छोटे वर्टिब्रा मौजूद है। वो वर्टिब्रा भी तो बोन से मिलकर बने हैं ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी है। इस डायग्राम में जैसे आप देखें कि ये यहाँ पर जो येलो कलर का वर्टिब्रल कॉलम में जो येलो और ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है, जो येलो लाइंस हैं वो इंडिकेट कर रही हैं बोन वाला पोर्शन, और जो उसमें ब्लू वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कार्टिलेज, वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जो वर्टिब्रा है वो बोन से मिलकर बने हैं, लेकिन वर्टिब्रा के दरमियान का जो पोर्शन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल 26 बोन्स आपके पास आ जाएंगी वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद आ जाती है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में आप देखें तो रिब्स मौजूद है, 12 रिब्स है। अगर पेयर्स की बात की जाए तो 24 पेयर्स है। जो रिब केज आप देखते हैं, रिब केज बना हुआ होता है, इसमें 12 रिब्स होती हैं, लेकिन अगर दोनों साइड की रिब्स काउंट करें तो टोटल 24 रिब्स है। 12 पेयर्स
और 24 रिब्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में कितनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है तो वो है 12 और कितनी नंबर ऑफ रिब्स है तो वो है 24।